हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हम हाजिर है HPGK का। ठीक है। तो बाकी आपको पता है कि कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट चले हुए हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो HP फॉरेस्ट गार्ड के, पटवारी एग्ज़ाम के या अदर कोई कंपटेटिव एग्ज़ाम है आपका, तो सबके लिए जो मॉक टेस्ट आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आपको पता है कि जो आपकी वीडियो जो हर रोज़ शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो अपना टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। ठीक है। बाकी कंटिन्यू मॉक टेस्ट आपके चले हुए सबके, और बाकी अदर भी आपके इंग्लिश के मॉक टेस्ट आते अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनाई हुई गई है आपके लिए। तो प्लेलिस्ट में आपके हिंदी के मॉक टेस्ट भी अलग से हैं। ठीक है। HPGK के भी, बाकी मिक्स मॉक टेस्ट भी है, बाकी मैथ की भी वीडियो अपलोडेड है। ठीक है। तो सारा मटेरियल जो आपका प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है। सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाके इजीली उसको वॉच आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जल घनत्व डेंसिटी पूछा है, तो सतलुज है, चिनाब है, यमुना है, या ब्यास है आपकी। तो आपको पता है कि जो डेंसिटी के हिसाब से आपकी जो सबसे बड़ी नदी है वो है चिनाब नदी। ठीक है। चिनाब नदी है। अब चिनाब नदी ये ओरिजिन तो इसका मतलब लाहौल स्पीति से निकलती है, बारालाचा दर्रे से आपकी भागा और सिगड़ी ग्लेशियर से चंद्रा, दोनों नदियां मिलकर तांदी में चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। और ये फिर आपकी बहती है इधर से चंबा से होकर जम्मू में एग्जिट कर जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि जल घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है आपकी चिनाब नदी। इसका वैदिक नाम जो है, इसका वैदिक और संस्कृत नाम, इसका वैदिक नाम अस्कनी है और संस्कृत नाम जो है वो चंद्रभागा है। ठीक है। तो ये चिनाब नदी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी आपके साथ जो शेयर करनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो जो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या, जिस जिले की आबादी जो वो शहरी ज़्यादा है, तो वो कौन सा है। शिमला है, धर्मशाला है, ऊना है, या हमीरपुर है। तो जो सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला आपका वो है शिमला जिला। ठीक है। इसमें सबसे अधिक ये शहरी इलाका आपका ये शिमला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि देव टिब्बा, ये देव टिब्बा किस जिले में स्थित है। तो देव टिब्बा जो आपका लाहौल स्पीति में है। ठीक है। किन्नौर में है, चंबा में है, या कुल्लू में। तो देव टिब्बा जो आपका ये कुल्लू जिले में स्थित है। ठीक है। कुल्लू जिले में। और आपको पता है कि जो आपके मणिकर्ण है ये भी कुल्लू जिले में है। ठीक है। मणिकर्ण ये भी कुल्लू जिले में है। बाकी मणिकर्ण से आपकी मानतलाई झील से पार्वती नदी का ओरिजिनेट होता है। ब्यास नदी आपकी रोहतांग दर्रे से निकलती है। ब्यास नदी का वैदिक नाम जो है वो बिपाशा है, और संस्कृत नाम जो वो बिपाशा है, और वैदिक नाम जो वो अर्जकिया है। वैदिक नाम अर्जकिया ब्यास नदी का, और संस्कृत नाम जो बिपाशा है वो भी कहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी रोहतांग दर्रे के पास से। ठीक है। ब्यास कुंड से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि महात्मा गांधी 1921 में, तो महात्मा गांधी 1921 में जब पहली बार शिमला आए थे तो कहाँ पर रुके थे। तो वो पीटर होप में रुके थे, शांति कुटीर में रुके थे, साबरमती आश्रम में रुके थे, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जब 1921 में पहली बार शिमला आए थे तो वो कहाँ पे रुके थे। तो वो रुके थे आपके शांति कुटीर में। इससे दो क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम शिमला कब आए। ठीक है। सर्वप्रथम शिमला कब आए, 1921 में। ठीक है। और ठहरे कहाँ पे थे, वो ठहरे थे आपके शांति कुटीर में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि कहाँ ठहरे थे, शांति कुटीर में ठहरे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 से 1945 तक शिमला किस निर्वासित सरकार का ये थी, मतलब मुख्यालय। ठीक है। 1942 से लेकर 1945 तक शिमला जो किस निर्वासित सरकार का क्या था, मुख्यालय था। किस निर्वासित सरकार का ये मुख्यालय था 1942 से लेकर 1945 तक। तो शिमला जो है ये 1942 से लेकर 1945 तक तिब्बत का मुख्यालय था, म्यांमार का, बर्मा का, या चीन का। तो ये जो मुख्यालय था आपका ये था बर्मा का। ठीक है। 1942 से लेकर 1945 तक बर्मा का मुख्यालय था आपका। कौन सा, ये आपका जो आपका शिमला है। ठीक है। बर्मा 1942 से लेकर 1945 तक शिमला जो वो बर्मा निर्वासित सरकार का क्या था, मुख्यालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट शिमला में स्थित है, सोलन में, कांगड़ा में, या सिरमौर में। तो ये जो नालदेहरा आपका पिकनिक रिजॉर्ट है ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है आपका नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पद्म सिंह महल किस जिले में स्थित है। तो ये पद्म सिंह महल जो आपका ये किस जिले में स्थित है। तो ये पद्म सिंह का जो महल है ये सिरमौर में स्थित है, शिमला में, कांगड़ा में या चंबा में। तो ये जो आपका पद्म सिंह महल या पद्म सिंह पैलेस है ये कहाँ स्थित है आपका, ये आपका शिमला जिले में स्थित, ठीक है। शिमला जिले में आपका स्थित है ये पद्म सिंह महल। और शिमला जिले में कहाँ पर स्थित है, शिमला जिले में रामपुर में, रामपुर में स्थित है, ठीक है। शिमला जिले के रामपुर में स्थित है आपका पद्म सिंह महल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैद सूरत किस आंदोलन से जुड़े थे। तो बैद सूरत जो है किस आंदोलन से जुड़े थे। तो बैद सूरत जो है ये किस आंदोलन से जुड़े थे, पझोता आंदोलन से, सुकेत सत्याग्रह से या सवनीय अवज्ञा आंदोलन से या इनमें से कोई नहीं। तो बैद सूरत सिंह जो आपके ये पझोता आंदोलन से जुड़े थे, ठीक है। किस आंदोलन से, पझोता आंदोलन। अब इस यहाँ से क्वेश्चन आपका एक और बनता है कि जो पझोता आंदोलन है, ठीक है, पझोता आंदोलन ये किससे जुड़ा था, ठीक है। जो पझोता आंदोलन आपका ये किससे जुड़ा था, ठीक है। तो ये जो आपका सिरमौर का पझोता आंदोलन है ये 1942 में हुआ था, ठीक है। और 1942 में किससे जुड़ा था, ये भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा था आपका पझोता आंदोलन। तो पझोता आंदोलन जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा था। तो आई होप आपको समझ गया होगा अच्छी तरह से कि ये बैद सूरत किस आंदोलन से जुड़े थे, ये जुड़े थे आपके पझोता आंदोलन से, ठीक है। और पझोता आंदोलन जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। किससे संबंधित था, भारत छोड़ो आंदोलन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रेणुका वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, नीलगाय के लिए या हाथी के लिए। सबसे पहले रेणुका वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे आपका, रेणुका वन्य जीव अभयारण्य आपका ये है सिरमौर जिले में, ठीक है। सिरमौर जिले में क्या आपका रेणुका वन्य जीव अभयारण्य। अब ये जुड़ा किससे है, ये जुड़ा है शेरों के लिए, शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। शेरों के लिए, शेरों के लिए जो आपका रेणुका वन्य जीव अभयारण्य है वो प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुकेती फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है। तो ये चंबा में है, कांगड़ा में है, शिमला में है, सिरमौर में। तो जो सुकेती फॉसिल पार्क है आपका ये किस जिले में स्थित है, ये स्थित है सिरमौर जिले में, ठीक है। सिरमौर जिले में जो आपका सुकेती फॉसिल पार्क जो वो स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कहाँ पर है, ठीक है। तो ये चंबा में है, कांगड़ा में है, शिमला में है या सिरमौर में। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है आपकी सिरमौर में है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, रेणुका झील। रेणुका झील जो है वो सिरमौर में है, ठीक है। ये सबसे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और सबसे बड़ी कृत्रिम कृत्रिम मैनमेड झील कौन सी है, वो है आपकी गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील है कहाँ पर, ये बिलासपुर में, ठीक है। गोविंद सागर झील बिलासपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाटा किसकी सहायक नदी है। अब आपने बताना बाटा किसकी सहायक नदी है। तो बाटा जो है ये यमुना की सहायक नदी है, सतलुज की है, चिनाब की है या ब्यास की है। तो आपकी गिरी हो गई, ठीक है, गिरी हो गई, बाटा हो गई, ठीक है, टोंस हो गई, पब्बर हो गई, ठीक है। टोंस, पब्बर, ये जितनी भी सारी नदियाँ आपकी इंपॉर्टेंट नदी हैं, मोस्ट सहायक ट्रिब्यूटरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आपकी ये सारी ट्रिब्यूटरी जो आपकी यमुना से है, यमुना से रिलेटेड है, ठीक है। सारी यमुना की जो वो सहायक नदियाँ हैं, गिरी, बाटा, टोंस, पब्बर सारी यमुना की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। तो आपको पता है कि डेली आपके मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं। आज हमारा ओनली एचपी जीके का था थोड़ा सा पोर्शन, ठीक है। कल से फिर आपके कंटिन्यू मॉक टेस्ट जैसे अपलोडेड होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ वैसे ही चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।